दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के दिफा और खित्ते में होने वाली तब्दीलियों के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का रूस और चीन से इत्तेहाद करना खित्ते पर कैसे असरअंदाज हो रहा है। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान के हथियारों की तैयारी पर बात करेंगे। वीडियो के आखिर में हम भारत के तेजाज तैयारे के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों दुनिया एक बहुत तेज़ रफ्तार सियासी और दिफाई तब्दीलियों के दौर से गुजर रही है और पाकिस्तान भी इस तेज़ रफ्तारी की जद में है। भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंगी जुनून में मुब्तला है। ख़ास तौर पर अमेरिका से कुर्बत की वजह से वो आपे से बाहर हो रहा है। पाकिस्तान ने अमन के लिए भारत को कई पैगामात भेजे, लेकिन भारत इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से किसी भी अमन की ख्वाहिश को संजीदगी से नहीं देखता। भारत जानता भी है कि पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की जारियत इसकी अपनी तबाही का सबब बनेगी। भारत खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करने का ख्वाब देख रहा है जो पाकिस्तान के होते हुए तो पूरा नहीं हो सकता। तारीख गवाह है कि भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन इतना पैसा लगाने के बावजूद दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी के आगे वो बेबस है। पाकिस्तान की अफवाज पर हमें फ़ख्र है कि उन्होंने भारत के हर मंसूबे को चकनाचूर कर दिया है। महरीन का कहना है कि भारत में नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने और फिर ट्रंप के सदर बनने के बाद इस दुनिया को सख्त खतरात लाहक हो चुके हैं। हालात बहुत तेज़ी के साथ एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं, जिसकी निशानदही 3 साल पहले कर दी गई थी। अमेरिका को इस वक्त रूस और चीन की तरफ से चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान का शुमार इस खित्ते के इंतहाई अहम ममालिक में किया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान रूस और चीन के साथ जुड़ चुका है। पाकिस्तान का रूस और चीन के करीब जाना अमेरिका के लिए एक बड़ा धचका है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और चीन ने मिलकर ब्रिक्स जैसा बैंक बना लिया है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक के मद्दे मुकाबल आ चुका है। चीन ने तरक्याती बैंक इस तरह का बना लिया है कि वो दुनिया के गरीब ममालिक को कम शरह सूद पर कर्जा दे सके। ले देकर अमेरिका के पास सिर्फ फौजी ताकत रह गई है। अमेरिका इस वक्त अपनी फौजी ताकत को इस्तेमाल करके एक दफ़ा फिर अमेरिकी बालादस्ती का निज़ाम बहाल करना चाहता है। अमेरिका इस वक्त भारत को रूस से मुकम्मल तौर पर दूर करने की कोशिशों में लगा है। इस तरह अमेरिका भारत को रूस की हथियारों की मार्केट से दूर करके अपने हथियार फरोख्त करना चाहता है। वो भारत को ईरान से तेल खरीदने की इजाज़त भी दे चुका है। रूस से S-400 खरीदने पर अमेरिका ने अभी तक भारत पर कोई पाबंदी भी नहीं लगाई ताकि भारत अमेरिका से असला खरीदे। दुनिया भर में 5 खित्ते ऐसे हैं जिनमें किसी भी वक्त जंग की आग भड़क सकती है और बस चिंगारी लगाने की देर है। कहा जाता है कि अमेरिका की 60% बहरी ताकत इस वक्त जनूबी बहरे चीन में जमा है। तीसरा बड़ा खतरा यूक्रेन और रूस के मामलात से पैदा हो चुका है। चौथा मसला कश्मीर है, जहां भारत नुकसानात का अंदाज़ा लगाए बगैर पाकिस्तान से तसादम की पॉलिसी पर गामजन है, जिसने पूरे बरसगीर को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया है। और पांचवा खतरा शुमाली कुतबी इलाका है, जो अभी दबा हुआ है मगर किसी भी वक्त वो उठ खड़ा हो सकता है। लगता है कि किसी एक जगह जंग के बादल बरसे तो ये बारिश एक के बाद दूसरे मुतनाज़े खित्तों को लपेट में ले लेगी और यूं बात एक आलमी जंग तक चली जाएगी। लोग कहते हैं कि अमेरिकी सदर और अमेरिकी इंतज़ामिया एक सफ़े पर नहीं हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ट्रंप को अमेरिकी इंतज़ामिया ही लेकर आई है और अमेरिका के अंदर इस वक्त जो बेचैनी पाई जाती है वो जंग की सूरत में दब जाएगी और अमेरिका अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए दुनिया को जंग में झोंकने से गुरेज नहीं करेगा। अमेरिका और भारत दुनिया को तबाही का ख़तरा मोल लेने के इक़दामात कर रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात कराने की जो पेशकश की थी वो पाकिस्तान ने तो कबूल कर ली थी, मगर भारत ने इससे इनकार किया था। इस तरह भारत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके बरसगीर को जंग के ख़तरे से बचाने की कोशिश को नाकाम बना दिया है, इसलिए कि वो पाकिस्तान को एक मजबूत और ताकतवर मुल्क के तौर पर देखना नहीं चाहता, क्योंकि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान को मज़ीद महफूज, मजबूत और खुशहाल बना देगी
और भारत किसी तौर पर यह नहीं चाहता कि ऐसा हो। सारी दुनिया इस वक्त सख्त इज़्तिराब में है। सूरत हाल में संगीनी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान इस सूरत हाल को अच्छी तरह समझता है और अपने आप को मुनासिब तौर पर तैयार कर रहा है। पाकिस्तान भारत के अज़ाइम से आगाह है। भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहता है। वो पाकिस्तान के हमसाय ममालिक के रास्ते इस्तेमाल करता है कि वहाँ से दहशतगर्द भेजे और पाकिस्तान को मुश्किलात में डाले, मगर पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं रहता। यही वजह है कि भारत को कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। भारत को हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से भारत काफ़ी मायूस है। इसके अलावा पाकिस्तान जदीद हथियारों के हसूल में कोशा है। पाकिस्तान दुनिया के ऐसे जदीद तरीन हथियार तैयार कर चुका है जो भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान हथियारों की तैयारी में तकरीबन खुद कफील हो चुका है। पाकिस्तान जंगी टैंकों से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों, रॉकेट प्रोजेक्टर्स, लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल, MIRV टेक्नोलॉजी और जंगी तैयारे खुद तैयार करने की सलाहियत हासिल कर चुका है। आपने नोट किया होगा कि भारत हर वक्त कोई ना कोई हथियार खरीदने का मुआहदा करता रहता है, जिसकी बड़ी वजह यही है कि भारत के पास ये सलाहियत मौजूद नहीं कि हथियार खुद तैयार कर सके। इसलिए भारत को दूसरे ममालिक से हथियार दरामद करने पड़ते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान चूँकि खुद हथियार तैयार करने की सलाहियत हासिल कर चुका है, इसके अलावा पाकिस्तान के हथियार क्वालिटी में बेहतर और बाएतमाद होते हैं। पाकिस्तान इस वक्त हर किस्म का हथियार तैयार करने की सलाहियत रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुका है और पाकिस्तान का तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारा पाकिस्तान की एयर फोर्स में बड़ी तादाद में शामिल हो चुका है। ये एक ऐसा तैयारा है जिसे हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। JF-17 तैयारा दुश्मन को सबक सिखाने की सलाहियत रखता है। इस तैयारे में लेज़र गाइडेड और स्टेल्थ मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस तैयारे को एक नहायत ख़तरनाक शिकारी बनाते हैं। ईरान समेत कई ममालिक इस तैयारे को ख़रीद रहे हैं। हर मुल्क कोई तैयारा ख़रीदने से पहले ये ज़रूर देखता है कि क्या ये तैयारा जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हमारी ज़रूरत पूरी करता है कि नहीं। इसके बाद ही वो इसे ख़रीदने का फ़ैसला करता है। ईरान ने बड़ी रिसर्च के बाद ये तैयारा ख़रीदने का फ़ैसला किया, क्योंकि ईरान जानता है कि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसके अलावा पाकिस्तान 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी मुल्की सतह पर तैयार करने पर काम कर रहा है, जिसे प्रोजेक्ट अज़म का नाम दिया गया है। ये तैयारा भी जल्द फ़ज़ा में होगा। इसके बरक्स दोस्तों, भारत का तेजाज तैयारे को जदीद तैयारा बनाने का ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हो सका। भारत को इस तैयारे की तैयारी पर काम करते हुए तकरीबन 35 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक नाकामी का ही सामना करना पड़ रहा है। जब भारत ने तेजाज तैयारे को बनाने का फैसला किया था, तो इस वक्त भारत अपने तैयारे तेजाज को इस काबिल बनाना चाहता था ताकि पुराने तैयारों जैसे MiG-21 वगैरह की जगह ले सके। लेकिन इतने साल गुजर जाने के बावजूद भारत का ये ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हो सका। क्या इस तैयारे की नाकामी का जिम्मेदार भारत का HAL इदारा है, या भारत के पास तैयारे तैयार करने की सलाहियत मौजूद नहीं? जब भारत ने सन 2015 में तेजाज तैयारे को इंडियन एयर फोर्स में शामिल किया था, इस तैयारे की नाकामी की वजह भारतीय माहिरीन ये बयान करते हैं कि जब कोई मुल्क तैयारा बनाता है तो इसे एक जदीद तैयारा बनाने में कई अपग्रेडेशन करनी पड़ती हैं, यानी तैयारे की तैयारी में कई गलतियां सामने आती हैं। इन गलतियों को सुधारने में वक्त दरकार होता है, जिसके लिए इस तैयारे को अपग्रेड करना पड़ता है। जब भी तेजाज तैयारे में कोई ख़ास तब्दीलियां करके इंडियन एयर फोर्स को पेश किया जाता है, तो वो कोई ना कोई गलती निकाल देते हैं या मज़ीद मॉडिफिकेशन का कह देते हैं, जिसकी वजह से तैयारे की प्रोडक्शन स्लो है। भारत ने तेजाज तैयारे के 2 प्रोटोटाइप अपनी नेवी में भी शामिल किए थे, लेकिन इंडियन नेवी ने भी इसको रिजेक्ट करके लेने से साफ इनकार कर दिया था। इनका कहना था कि ये तैयारा इस काबिल नहीं कि नेवी की ज़रूरियात को पूरा करे। भारतीय नेवी का कहना था कि इस तैयारे की थ्रस्ट टू वेट रेशो नहायत कम है, यानी इस तैयारे के इंजन में इतनी ताकत नहीं, जिसकी वजह से ये तैयारा एक बड़े तेल के टैंक और हथियारों से लेस होकर एयरक्राफ्ट कैरियर से परवाज नहीं भर सकता। अमेरिका का F-35, F-18 और फ्रांस का राफेल तैयारा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।